बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नोट्स से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। अपने नोट्स सामने रख लीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जमा कर रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आते जाए। These lines have been taken from the poem God's Attributes, written by Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson. Context: this poem is an outburst of a mystic poet. ये नज़्म एक सूफी शायर के ख्यालात और जज्बात का भरपूर इजहार है। आउटबर्स्ट भरपूर इजहार होता है। Submerged in spiritual light, वो सूफी शायर जो गर्क है, सबमर्ज गर्क है रूहानी रोशनी में। He is focusing, वो अपनी तवज्जो मबजूल किए हुए है, मरकूज किए हुए है on the attributes and attributive names of God, अल्लाह ताला की सिफात पर, एट्रीब्यूट सिफात पर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों पर। The poet declares with full faith, शायर पूरे यकीन के साथ इस बात का दावा करता है, डिक्लेयर दावा करना, ऐलान करना, that the names of God reflect his attributes, कि अल्लाह ताला के ये जो नाम हैं, सिफाती नाम, ये अल्लाह ताला की सिफात, एट्रीब्यूट, सिफात की अक्कासी करते हैं। And their purpose is to keep man on the right path, और उनका मकसद इंसान को सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे कायम रखना है। एक्सप्लेनेशन: इन दिस पोएम, इस नज़्म में, द मिस्टिक पोएट मौलाना जलालुद्दीन रूमी टेल्स अस, इस नज़्म में सूफी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी हमें बताते हैं अबाउट सम ऑफ द एट्रीब्यूटिव नेम्स ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के कुछ सिफाती नामों के बारे में बताते हैं। एज रिवील्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, जिनका इंकिशाफ, रिवील, जिनका इंकिशाफ खुद ज़ाते बारी ताला ने खुद किया है। He is all seeing, all hearing and all knowing, वो सब कुछ देखने वाला है, वो हर बात को सुनने वाला है, वो हर बात का इल्म रखता है, वो समी भी है, वो बसीर भी है, देखने वाला बसीर, वो बसीर भी है, सुनने वाला समी भी है और जानने वाला अलीम भी है। The poet thinks that there is a divine logic and purpose. शायर का ख्याल है कि एक खुदाई मंतिक है, लॉजिक मंतिक है और एक खास मकसद है। इन द कॉइनेज ऑफ दीज नेम्स, इन नामों की तश्कील में, कॉइनेज तश्कील होता है। दे नॉट ओनली एक्सप्रेस सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड, ये नाम न सिर्फ अल्लाह ताला की कुछ सिफात की अक्कासी करते हैं, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द बिलीवर्स, बल्कि ये अहले ईमान की किरदार साजी में भी एक अहम रोल अदा करते हैं। ऑल सीइंग, देखने वाला, बसीर, ये सिफाती नाम, चेक्स देम फ्रॉम कमिटिंग सिंस, कमिट इर्तिकाब करना, उन्हें गुनाहों के इर्तिकाब से रोक के रखता है। ऑल हीयरिंग, सब कुछ सुनने वाला, समी का लक़्ब, समी का टाइटल, रेस्ट्रेन्स देम, उन्हें रोक के रखता है, फ्रॉम पोल्यूटिंग देयर स्पीच, अपनी गुफ्तगू को गंदा करने से, पोल्यूट, गंदा करना, आलूदा करना। एंड ऑल नोइंग, और अलीम, सब कुछ जानने वाला, ये नाम उन्हें वॉर्न्स देम, उन्हें खबरदार करता है, नॉट टू डिवाइज एनी स्कीम ऑफ विकेड डीड्स, कि वो
बुरे कामों का कोई मंसूबा वजह न करें, डिवाइस वजह करना, बनाना। डिसाइडेडली, बिलाशुबा, दीज नेम्स आर नॉट रैंडम। एक्सीडेंटल की जगह आपने रैंडम लिखना है, RANDOM, बिला मकसद, बिला जवाब। मतलब ये नाम कोई या ऐसे ही कोई बात कह देना, रैंडम ऐसे लफ्जी माना होता है, ऐसे ही कोई बात कह देना, बिला जवाब कोई बात कह देना। रैंडम के स्पेलिंग है RANDOM। ये रैंडम आपने लिखना है एक्सीडेंटल की जगह। ये नाम ऐसे ही बिला जवाब नहीं है। एज ए नेग्रो में भी इरेटिकली कॉल्ड कैम्फर। आगे एक्सीडेंटली की जगह एक नया लफ्ज़ आप लिखेंगे, एर से ERRATICALLY। एक्सीडेंटली भी गलत नहीं है, लेकिन इरेटिकली ये एर से है ना, गलती से है ना, और अच्छा है ये लफ्ज़। बिलाशुबा ये नाम बेजवाज टाइटल नहीं है। जैसे कि एक नेग्रो को कैसे हब्सी को गलती से, इरेटिकली गलती से काफूर कह दिया जाए, उसकी जिल्द को काफूर से तशबीह दे दी जाए। यहां पर एक फिक्रा लिख रहे हैं, दैट इज a dark-skinned man may be called CALLED, white as camphor, white as camphor। इसका इजाफा कर लिया आपने यहां, यानी कि एक काली जिल्द वाले को, एक काली जिल्द वाले इंसान को यह कह दिया जाए कि वो तो सफेद है काफूर की तरह। यह इजाफा कर लिया यहां पर। द पोएट इज काकश्वर, शायर को यकीन है, पक्का यकीन है, दैट ऑल द एट्रीब्यूटिव नेम्स ऑफ गॉड, कि अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम डिनोट, निशानदही करते हैं हिज क्वालिटीज, उसकी सिफात की। दे आर नॉट इररेलेवेंट एडजेक्टिव्स, वो कोई गैर मुतलका सिफाती नाम नहीं है। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त होता है, वो कोई गैर मुतलका बेजवाब सिफाती नाम नहीं है अटैच टू गॉड, जो कि अल्लाह ताला से जोड़ दिए जाएं। हु इज द बेसिक काज ऑफ एवरी क्रिएशन, जो हर तख्लीक करदा चीज का सर चश्मा है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये नज्म आज़ाद नज्म की सूरत में मरतब की गई है। वाइल ट्रांसलेटिंग इट फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश, फारसी से अंग्रेजी में तर्जमा करते हुए डॉक्टर निकलसन हैज फोकस्ड ओनली ऑन द थीम। डॉक्टर निकलसन ने फोकस, तवज्जो मरकूज रखी है सिर्फ मरकजी ख्याल पर। He has nowhere employed the traditional poetical devices, उसने किसी जगह इस्तेमाल नहीं की, एम्प्लॉयड इस्तेमाल नहीं की वो रवायती शायराना तराकीब, लाइक राइम, रिदम, सिमिली और मेटाफर, जैसे कि काफिया, रदीफ, तशबीह या इस्तारा होता है। यहां एक फिक्र लिख रहे हैं मजीद मेटाफर के बाद। पोइटिकल डिवाइसेस आर मीन्स टू, मीन्स जरिया होता है, आर मीन्स MEANS टू enhance, ENHANC, enhance the beauty of a composition, COMPOSITION, full stop. When the messages
when the message is potent and fascinating itself, fascinating itself, comma, it requires requirs no superficial 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 cosmetic touches, cosmetic cosmetic touches, touches. क्रिटिकल एप्रिसिएशन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उर्दू का एक शेर, वो पर्चे में नहीं लिखना, सिर्फ आपने अपनी समातों में रखना है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि कितना दिलरुबा लगता है देखो जान बिन कहने। अल्लाह हाफ़िज़।